महाकुंभ में महाराज हैं, सनातन की जय जयकार है और साथ ही भूटान नरेश साथ हैं। क्योंकि ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं और सीएम योगी का ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी कल प्रयागराज के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियों को मुख्यमंत्री योगी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इस समय की बड़ी जानकारी है। और भूटान नरेश ने आस्था की डुबकी लगाई है और पीएम मोदी के दौरे की तैयारी भी देखेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के आगमन से पहले तमाम इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आज भूटान के नरेश यहां पर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी भी लगाई है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ में महाराज हैं। कल मुख्यमंत्री योगी ने भूटान नरेश का स्वागत किया और सीएम योगी लगातार महाकुंभ के कर्मयोगी के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं और ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं। सीएम योगी और भूटान नरेश ने पक्षियों को दाना दिया है, दाना खिलाया है और ये अद्भुत तस्वीरें प्रयागराज की हैं। संगम यानी कि मिलन, और आज सीएम योगी और भूटान नरेश का मिलन हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भूटान नरेश के साथ सीएम योगी ने भी आस्था की डुबकी लगाई है और सीएम योगी के साथ तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं। भूटान नरेश हैं, स्वागत विशेष है और ये तैयारी कहीं ना कहीं खास हो जाती है। प्रयागराज में आज सनातन का राज है। पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से भीड़ को मुख्यमंत्री योगी और उनकी पुलिस ने कंट्रोल किया है। विदेशी मेहमान लगातार प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं। और ये आपके सामने दूसरी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी और भूटान नरेश मौजूद हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वर्षा इस समय लाइव मौजूद हैं। वर्षा, भूटान नरेश प्रयागराज में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद हैं, आगे क्या कुछ प्लान है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भूटान नरेश के साथ मौजूद है। भूटान नरेश प्रयागराज की धरा पर हर वो चीज़ें जानना चाह रहे हैं जहां पर कुंभ मनाया जा रहा है त्योहार की तरह। जहां कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ कैसे उमड़ रही है, कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, इतने लोग कैसे आ जा रहे हैं, कैसे यहाँ की परंपराएं आगे बढ़ाई जा रही है और किस तरीके से ये विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। क्योंकि अब विश्व पटल पर इसकी चर्चाएं लगातार हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े, इतने विशालतम आयोजन को कैसे इतना अच्छे से किया। उसके साथ साथ भूटान नरेश आज देखिए संगम नोज पर वो सभी जो पक्षी थे उनको दाना डाला। उसके साथ साथ अब वो हनुमान मंदिर जाएंगे, अक्षय कॉरिडोर जाएंगे, वहां पर वो दर्शन करेंगे और दर्शन करने के साथ साथ साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे कि आखिर जो अखाड़े हैं वो कैसे स्थापित हैं और किस तरीके से अखाड़ों का एक विशालतम इतिहास रहा है। इन सभी चीज़ों पर भूटान नरेश आज जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक एक चीज़ों की बारीकियां जान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अब क्योंकि भूटान नरेश यहाँ मौजूद है, भूटान नरेश लगभग 3 बजे, 3:30 बजे उनकी वापसी है। उससे पहले आज वो हर वो जगह पर जाएंगे जहाँ पर यहाँ की इतिहास बताए जाते हैं, जैसे प्रथम यज्ञ स्थली भी यही कही जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सभी चीज़ों पर नज़र रखते हुए कल प्रधानमंत्री दौरे को लेकर भी निर्देश देंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे दुनिया ने सनातन की अखाड़ों से शक्ति को मुलाकात जाना है, सनातन की शक्ति को समझा है। क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर समझा जाए, दुनिया का तीसरा देश प्रयागराज में है। 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी ने जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया है उसकी जमकर तारीफ होती है। आज पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजा है।
जिस तरीके से प्रयागराज दुनिया विश्व का तीसरा स्थान माना जा रहा है, जहां पर लगातार लोग आ रहे हैं, 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा, और लगभग अगर बात की जाए 26 फरवरी तक, तब तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की आबादी है, जिस तरीके से इस शहर को बसाया गया है, देखिए टेम्परेरी शहर है ये प्रयागराज महाकुंभ शहर, और इसको बसाने के बाद अगर इतने लोग आते जाते रहते हैं, इतने लोगों की संख्याएं यहाँ पर रहती है, तो एक विशालता में इतिहास हो जाता है। और जिस तरीके से महाकुंभ शहर की एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से इस कुंभ शहर का विकास हुआ, तब से हर समय उनकी नजर यहाँ रहती है, चाहे कुंभ शाही स्नान को लेकर वर्षा हो, में चाहे लौटूंगा यहाँ पर आपके किसी पास। भी सीएम योगी तरीके और भूटान नरेश यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके सामने ये तस्वीरें जहाँ पर सीएम योगी मौजूद हैं और मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सीएम योगी के साथ नंद गोपाल नंदी मौजूद हैं और साथ ही भूटान नरेश भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी हैं और सनातन की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है, और आज पूरी दुनिया ने देखा है, सनातन की शक्ति को देखा है, महसूस किया है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया गया है। और 100 देशों से भी ज़्यादा मेहमान यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी और भूटान नरेश ने आस्था की डुबकी लगाई, संगम में स्नान किया, और अब यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। वर्षा, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भूटान नरेश को मैंने पहले बताया कि भूटान नरेश यहाँ की हर परंपराएं, हर चीज़ें जानना चाहते हैं कि सनातन का इतना बड़ा वर्चस्व कैसे यहाँ स्थापित है। उन्होंने त्रिवेणी स्नान किया, और त्रिवेणी स्नान के बाद त्रिवेणी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जा रहा है। वो अभी तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप देख रहे होंगे कि वो त्रिवेणी स्नान के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। मंत्रोच्चारण के साथ पूरी तरीके से त्रिवेणी स्नान की पूजा की जाती है, क्योंकि तीनों नदियों का समागम माना जाता है यहाँ पर, और 3 नदियों के समागम में पूजा अर्चना करने के साथ साथ अब भूटान नरेश अक्षय वट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहां पर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, और उसके साथ साथ हनुमान मंदिर जो यहाँ पर स्थापित है, वहां की पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी। वहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ त्रिवेणी के इतिहास के बारे में, हर चीज़ों के बारे में भूटान नरेश जानना चाह रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, और जिस तरीके से यहाँ की परंपराएं हैं, सनातन का वर्चस्व है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि सोचिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है, और संत जब प्रदेश की जिम्मेदारी संभालता है तो अलग ही रूप से नजर आता है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कार्य किया, सनातन आगे हो सके, सनातन का वर्चस्व कायम रह सके, इन सभी मुद्दों पर वो लगातार अपनी नज़र रखते हैं, लगातार चर्चा करते रहते हैं। और जिस तरीके से भूटान नरेश आज मौजूद है, भूटान नरेश देखिए कि किस तरीके से वो भी आज इस सनातन के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी उसी तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसी तरीके से विधि विधान को फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से किया जाता है, और हर एक चीज़ों पर वो भी जानकारी ले रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि त्रिवेणी संगम से आप यहाँ की परंपराएं, यहाँ की चीज़ें लेकर जाते हैं, तो आपको भी आगे चल के इसका लाभ मिलता है। यहाँ के साधु संतों से मुलाकात करना, यहाँ के साधु संतों से बातचीत करना, इन सभी चीज़ों का एक महत्व होता है, और महाकुंभ जैसा संयोग हो तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। तो इसी तरीके से आज भूटान नरेश देखिए त्रिवेणी पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, अब उनका आगमन धीरे धीरे और जगहों पर होगा, वो लगातार उन सभी जगहों पर देखेंगे, जानेंगे, इतिहास को जानेंगे, और साथ ही साथ अपने साथ यहाँ की परंपराओं और सनातन के वर्चस्व कैसे कायम रह सके, इसको लेकर भूटान वापसी करेंगे। तो एक बड़ा विशालतम आयोजन है, और इस आयोजन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर थी, उसका निर्वहन उन्होंने संत के साथ साथ मुख्यमंत्री होकर भी निभाया है। वर्षा, क्या ये भी जानकारी है कि भूटान नरेश प्रयागराज के बाद मथुरा जाएंगे, मथुरा के बाद काशी भी जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें इस प्रयागराज से दूरी की, कि कितनी दूरी है, किस तरीके से जा सकते हैं, तो यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता वाराणसी का है, और लगभग 4 घंटे का रास्ता अयोध्या है। और अगर कोई भी प्रयागराज आता है तो नॉर्मली वो काशी भी जाता है और अयोध्या भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये तीनों चीज़ें स्थापित होकर एक वर्चस्व पर आ चुकी है, एक इसकी इतिहास को एकदम अच्छे से कायम करके रखा गया है, उसको लेकर भूटान नरेश वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ
पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ दर्शन किया जा सकता है, कैसे काशी में विश्वनाथ जी स्थापित हैं और कैसे महादेव की पूजा अर्चना होती है, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से सेट थी कि उनको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे मुलाकात करनी है, कैसे कहाँ पूजा अर्चना करनी है, कैसे सनातन को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है। तो इन सभी जगहों पर भी वो जा सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई थी, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी कनेक्टिविटी को सही करने के लिए एक्सप्रेसवे का एक बड़ा प्रस्ताव रखा था कि इन सभी का कनेक्टिविटी सही हो सके और इन सभी कनेक्टिविटी को सही करते हुए लोगों का आगमन सुगम हो सके। तो इन सभी जगहों पर भी भूटान नरेश का आगमन हो सकता है, वो जा सकते हैं और जाने के साथ साथ वहाँ पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और सभी चीज़ों को देखेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास और ये आपके सामने तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके साथ भूटान के नरेश भी मौजूद हैं और पूजा अर्चना करते हुए दोनों ही नेता सामने आए हैं। और यहाँ से आगे का जो प्लान है, बड़े हनुमान मंदिर भी जाएंगे। वर्षा लगातार मौजूद हैं। वर्षा, यहाँ के बाद दोनों ही नेताओं का आगे का क्या कुछ प्लान है? और मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर भूटान नरेश को कलश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुंभ की अगर हम बात करें, कुंभ का मतलब ही कलश होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने भूटान नरेश को कलश दिया है। वर्षा, देखिए बिल्कुल, कुंभ का एक विशेष महत्व कलश से इसलिए माना जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 4 जगहों पर अमृत गिरा था और उस अमृत की धरा प्रथम यज्ञ स्थली प्रयागराज को मानी जाती है। तो यज्ञ और कलश का विशेष महत्व इस प्रयागराज की धरा से माना जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश को कलश इसीलिए दिया क्योंकि अमृत की धरा है और अमृत कलश में स्थापित था। और कलश देने का मतलब ये होता है कि अमृत दान दिया जा रहा है। त्रिवेणी संगम के साथ उसमें अमृत दान दिया जा रहा है भूटान नरेश को। और जिस तरीके से अब भूटान नरेश त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद वहां की पूजा अर्चना उन्होंने की, पूजा अर्चना के साथ अब वो यहां से अक्षयवट और हनुमान मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हनुमान मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना होगी और हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ साथ अक्षयवट, जहां पर अक्षयवट स्थापित है और कहते हैं कि कलयुग का साक्षी बनेगा ये अक्षयवट, तो उसके बारे में जानना और उसके पास रहना, उसके साथ पूजा अर्चना करना, ये विशेष महत्व माना जाता है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश वहां जाएंगे और वहां की पूजा अर्चना के साथ साथ वहां के महत्व को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल। वर्षा, कल प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन होना है। पीएम मोदी का शेड्यूल क्या है? कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे? देखिए, अगर बात की जाए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो प्रधानमंत्री कल लगभग 11 बजे तक यहाँ प्रयागराज आएंगे, त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, अक्षयवट जाएंगे और उसके साथ साथ सभी साधु संतों से मुलाकात करेंगे। देखिए, एक विशेष सहयोग ये महाकुंभ का है और जिस तरीके से 3 शाही स्नान हो चुके हैं और 3 शाही स्नान अखाड़ों के स्नान माने जाते हैं, ये विशेष होता है। और इसके बाद अखाड़ों का जो विस्तार होता है वो यहाँ से हट जाता है और अखाड़े अब यहाँ से काशी स्थापित करते हैं। तो प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का दौरा काशी स्थापित होने के लिए अखाड़ों के और अखाड़ों की विदाई, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने महाकुंभ की शुरुआत की थी और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो अखाड़ों की विदाई के लिए आ रहे हैं कि अखाड़े अब यहाँ से काशी स्थापित होंगे और आने वाले जो 2 स्नान है वो काशी में करेंगे। तो अब एक विदाई समारोह की तरह अगर हम माने तो इसको किया जा सकता है। अखाड़े यहाँ से अब जाएंगे और काशी स्थापित होंगे और वहाँ पे ही शिवरात्रि का एक विशेष जो त्यौहार है उसको मनाने के बाद अपने अपने क्षेत्र की तरफ निकल जाते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी साधु संतों से मुलाकात करेंगे, त्रिवेणी स्नान करेंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, अक्षयवट कॉरिडोर जाएंगे। और क्योंकि इस बार महाकुंभ में एक विश्व पटल पर स्वच्छता को स्थापित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देते हैं, तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सभी स्वच्छ कर्मियों से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जिस तरीके से इसको विश्व पटल पर स्थापित किया गया है उसके लिए धन्यवाद भी करेंगे। बिल्कुल। वर्षा, आपने बदलते प्रयागराज को देखा है, चूंकि आपने हर एक तस्वीर को समझा है, देखा है, आपने लगातार लोगों से बातचीत की है। आप पिछले करीब 2 महीने से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कितना बदला है प्रयागराज? 2 महीने की अगर मैं बात करूं मुख्य तौर पर, आपने प्रयागराज को कितना बदलते हुए देखा है?
देखिए, अगर मैं बात करूं कि पिछले 2 महीने में मैंने क्या देखा है, तो प्रयागराज को पूर्ण तरीके से बदलते देखा है। एक नया शहर बसते हुए देखा है। प्रयागराज तो एक शहर है ही, लेकिन महाकुंभ शहर बसते देखा है और महाकुंभ शहर अपने वर्चस्व पर आते देखा है। विश्व के तीसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर बनते देखा है। करोड़ों की संख्या में लोगों को आते देखा है, त्रिवेणी स्नान करते देखा है, सनातन के वर्चस्व को आगे बढ़ते देखा है। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात करके उनके साथ बैठकर उनसे जानकारी लेकर ये समझा मैंने कि सनातन का वर्चस्व कितना बड़ा है। इसका वर्चस्व तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। इसके साथ जो रीतियाँ चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, वो आजीवन अमरण तक ये चलती रहेंगी। जब तक इस शहर, इस पूरे चीज़ों का स्थापना है, तब तक ये चलता रहेगा। और जब यहाँ से प्रयागराज महाकुंभ शहर की विदाई भी होगी, तो यहाँ से वो देश विदेश से लेकर हर जगह पर वो स्थापित हो जाएगा और स्थापित होने के साथ साथ इसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। इतिहास गवाह हो गया है। इतिहास में लिखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से महाकुंभ जो 144 साल बाद आया, वो किस तरीके से बदला और उसका सहयोग किस तरीके से रहा, क्या चीज़ें हुई यहाँ पर, किस तरीके से इसका बदलाव रहा और किस तरीके से इस कुंभ शहर में जो परंपराएं, जो रीतियाँ, जो यज्ञ, जो चीज़ें देखी हमने, वो कैसे एक जगह स्थापित हो सकी। सोचिए कि मेरे भी, अगर मैं बात करूँ मेरी उम्र, मेरे तकाजे की, तो मेरे लिए भी ये पहली बार था और पहली बार के साथ साथ 144 साल का सहयोग, ये मेरे लिए पहली बार और हमेशा ये पहली बार ही रहेगा। शायद अब मेरी भी पुश्तें, इसके 1-2 पुश्त बाद ही 144 साल का सहयोग आएगा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं अपने आप को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि 2 महीने का समय मैंने यहाँ दिया। 2 महीने में मैंने बदलते देखा। 2 महीने में मैंने हर वो चीज़ें जानी कि आखिर कैसे यहाँ का वर्चस्व है, कैसे यहाँ से जो देश विदेश में लोग सनातन की बातें करते हैं, जो बदलाव देखते हैं, वो कैसे आगे बढ़ा। तो इन सब मुद्दों पर अगर मैं चर्चा करूँ, अगर बताने लगूँ देवेंद्र, तो समय कम पड़ जाएगा क्योंकि बिल्कुल। और इतनी सारी वैसे भी चीज़ें अभी हमारे पास समय की कमी, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। मैं लौटूंगा आपके पास